इस घटना की जो दास सुनाने जा रहा है इसकी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक माता पिता अपने छोटे बालक के साथ हरमंदिर साहिब दर्शन करने गए। कैसे गुरु रामदास जी परतक वर्तते हैं साथ जगह। सच कहता हूं मैं, समय निकाल के अपने लिए साल में 5 दिन 7 दिन 10 दिन अकेले या घर वाले को लेकर, क्योंकि अकेले बोलता हूँ तो मेरे पे नाराज हो जाते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। जाओ साथ में पर रहो अकेले, फिर बातचीत नहीं, केवल नाम। घर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव थोड़ा समय अपने लिए निकालो, वहां बैठ के जो मैं कह रहा हूं ना, ये बातें सुन रहे हो, थैंक यू बोलोगे मुझे कि जीवन पलट गया। घर से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे जीवन में जो भी बदलाव आया, जो भी पलटा आया, गुरु रामदास जी के दर पे आया साथ जगह। वहीं से पूर्ण महापुरुषों की अरदास से मन के पूर्ण महापुरुष मिले, वहीं से मिल गए। घर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जिस भावना से आप वहां से जाओगे वो झोली भरता है। धन चाहिए धन मिलेगा, नाम चाहिए नाम मिलेगा। घर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जो भावना होगी, तो दुनियावी बातें छोटी छोटी बता रहे हैं, आंखें आ गई, क्योंकि हमारे लिए सब जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता आंखों के बिना कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहा जाता है, पर वो दर ऐसा है कि सब कुछ मिल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कभी नाम के लिए भी चले जाओ, सिर्फ और कोई इच्छा रख के नहीं, सिर्फ अच्छा भक्ति दे दे, बंदगी दे दे, केवल इसके लिए चले जाओ कुछ दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक माता पिता अपने बच्चे को लेकर गए, जाते ही नॉर्मल, बहुत भीड़ वाला दिन था, बहुत भीड़ थी। अब लाइन में खड़े हैं दोनों, ठीक है, एक इस तरफ लाइन में हो गया, एक उस तरफ लाइन में हो गया। माता को लगा कि बच्चे को पिता ने संभाला है, पिता को लगा बच्चे को माता ने संभाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गलती लग जाती है जब दोनों की नजरें मिली, बीच में जाके आधे रास्ते में कि बच्चा कहाँ है, तो कहने लगे तेरे पास, वो कहने लगे नहीं आपके पास था। घबरा गए, बालक गुम गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटा बच्चा इतनी भीड़ में गुम जाए, मन में कई तरह के ख्याल आते हैं कि अब क्या होगा। सुना है कि हाथ पैर काट के भीख भी मंगवाते हैं लोग, कई कुछ होता है, बच्चे बिकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। मन में इतने बुरे बुरे ख्याल आने लगे, वो बाहर भागे, ढूंढते रहे। साथ में जी कहते हैं वो कि 4 घंटे तक हम ढूंढते रहे। ऑफिस में गए, पुलिस में गए, सब जगह गए। परिक्रमा में ढूंढने के बाद सब जगह रिपोर्ट लिखा के रोने लग गए कि हमारा बच्चा यहाँ पे गुम गया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और माता कहने लगी मैं तो बाबा बुड्ढा जी की बेर के यहाँ पे बैठ के जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे गुरु रामदास, लोग यहाँ से झोली भर के लेके जाते हैं, तूने मेरी खाली कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। लोग यहाँ पर बालक मांग कर लेके जाते हैं कि गोधरी करो, तूने मेरा यहाँ पे बालक छीन लिया। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहते मैं रो रही हूँ। अचानक क्या देखा, मेरे बच्चे ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीछे मुड़ के देखा, मेरा बच्चा मेरे गले से लगा दिया कि 4 घंटे से कहाँ था तू, कहाँ था, कहाँ गया था। तो इशारा करते हैं वो बाबा मुझे छोड़ के गए। कौन सा बाबा, देखा तो कोई है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। वो कहने लगे मैं शुक्राना करने जाऊं, पर मेन पॉइंट है कि कैसे बच्चे को ढूंढा, कैसे मेरे पास छोड़ के बिना बताए चला गया। कौन थे वो? कहने लगे मेरी मानो तो गुरु रामदास जी थे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जयकारा बुलाओ तो सबको पता चले। सत श्री अकाल। तो माँ का हृदय कहता है गुरु रामदास जी आकर देकर गए। 4 घंटे से जो बच्चा नहीं मिल रहा था, कई जगह पर शिकायत की, कोई सेवादार नहीं ढूंढ पाया, कोई दरबार साहब का स्टाफ नहीं ढूंढ पाया, एक बूढ़ा बाबा देकर चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो वहाँ पर रोज ही वापरती हैं। कईयों की आंखें आती हैं, कईयों की रोग ठीक होते हैं, रोज की है। सबसे बड़ी दात है नामदान। कोई जाके मांगे मिलती है। अगर आप मेरे को, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं हमें पूर्ण महापुरुषों के दर्शन करने का, कैसे समझाऊं? घर में बातें करके नहीं मिलते भाई। बोलिए धन गुरु नानक। एक तो नेम पक्का हो, अमृत वेला का समय नेम हो पक्का, महापुरुष खुद आके आपको मिल जाएंगे। और फिर भी अगर जल्दी चाहिए चले जाओ हरमंदिर साहिब। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी।
इसी इच्छा के साथ जाओगे तो जरूर मिलेंगे, खुद आके मिलेंगे, रास्ता दिखाएंगे, आपसे बातें करेंगे, खुद आपको जाना नहीं पड़ेगा, बस आप टिक कर बैठ के नाम जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। 12 बजे स्नान करके चले जाओ, वहाँ पे सरोवर में स्नान करो, मर्यादा से नाम जपते हुए, कोई बातचीत नहीं, कहीं भी बैठ के नाम जपो। गुरु ने मिलाना होगा, खुद ही भेज देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। आपके यहाँ की घटना है, मैं दिसंबर का समय था, मतलब जनवरी का फर्स्ट वीक सेकंड वीक कह लो, यहाँ पे नया साल मनाते हैं ना 31 को, उसके बाद मैं हरमंदिर से चले गया। तो यहाँ के कुछ पॉलिटिकल लोग, साथ संगत जी, कोई ये भी नहीं कि कोई संत महापुरुष, कुछ पॉलिटिकल लोग वहाँ आए हुए थे, मुझे भी देखा तो मैं कह रहा कि भाई साहब यहाँ मैं भी मिला, तो मैंने उन्हें समझाया, आए हो, आपकी लाइन ऐसी है कि गलत काम करने पड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी भी आप होटल में जाकर शराब भी पियोगे तो उनकी आंखें झुक गई, कि आदत होती है। मैंने कहा एक काम कर लो, मेरे कहने पे एक काम तो कर लो। कहने के क्या? बोला अभी कितने बजे? कह रही है रात के 9:30-10। मैंने कहा सो मत, स्नान करके हरमंदिर से आ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। एक दिन तो 12 बजे का आनंद ले लो, क्या होता है। कहने की इतनी जल्दी, इतनी ठंड है कि हमको सहन नहीं होती, हम गलती से इस टाइम पे आ गए, हम तो दूसरे समय आना चाहिए था। मैंने कहा देखो आए तो हो, मुझसे मिले हो तो कम से कम मेरी एक बात तो मान लो। तो उन्होंने मन मार के, मैंने कहा मैं आके इंतजार करूँगा वहाँ पे। तो कहने लगे ठीक है आएंगे। और सच में जब मैं 12:30 वहाँ पहुँचा तो वो बैठे हुए थे मुझसे पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। दरवाजा बंद है, कबाड़ सुखमनी साहब जी के पाठ शुरू होने वाले हैं, ये बाहर बैठे हैं। और कहाँ पर है ठंड से, क्योंकि बहुत ठंड होती है वहाँ पे। जनवरी का फर्स्ट वीक मीन्स वन टेम्परेचर कई बार -1 भी होता है, कि सरोवर के पानी के ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ जम जाती है, -1 -2 भी चला जाता है। और ये कहाँ पर है? 4-5 लोग हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ की ठंड सह लो। और एक सुखमनी साहब जी का पाठ सुन के जब कबाड़ खोलेंगे, अंदर जाके दर्शन करके फिर कीर्तन सुनना, उसके बाद जब पालकी साहब आएंगे उनके दर्शन करके घर जाना। एक दिन जीवन का ऐसे बिता लो, पता नहीं गुरु कौन सी रहमत करते। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मेरे ख्याल से उनमें से कुछ देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, बैठे भी होंगे शायद। तो क्या हुआ साथ से कि जिससे देखकर मैं हैरान हो गया। थोड़ी देर बाद मैं एक परिक्रमा करके वापस आया, मैं देखा तो सबके पास ना एकदम नई रजाई नहीं होती, रजाई एकदम ठंड जिससे खत्म हो जाए, बड़ी महंगी रजाई, सबको एक जैसी महंगी रजाई लेकर सब बैठे, आराम से बैठे, पाठ सुन रहे सुखमनी साहब जी। मैं देखता रहा, पाठ चालू था, मैंने बुलाया नहीं। मैंने कहा यहाँ पर ना इस तरह से कोई कंबल लेके आ सकता है, इतनी बड़ी रजाई अलाउ भी नहीं है। फिर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। तो वो रजाई लेकर बाहर बैठे हैं, अच्छे से लपेट के आराम से आनंद से पाठ सुन रहे हैं। जब पाठ का भोग पड़ा तो मैं उनके पास गया, बोला रजाई कहाँ से आई, किसने दी आपको? कह रही हम तो बैठे थे, ठंड लग रही थी, एक बूढ़े बाबा आए, उन्होंने हम सबको एक एक रजाई दे दी। घर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मैंने कहा बाकियों को क्यों नहीं दी? आपको क्यों? कहें हमें क्या पता, हमको ही दे के गए बस, बाकियों को नहीं दी। तो मैं बोला रजाई वापस कह लगी, जब पाठ का भोग पड़ गया फोल्ड करके बैठे हैं कि दे, पर वो मिल ही नहीं रहे। घर से बोलिए धन गुरु रामदास जी, वो मिल ही नहीं रहे, कौन देके गया? और साथ संगत जी मैं खुद वहाँ रजाई लेकर इंतजार करता रहा, लेकर कि शायद मुझे मिल जाए, कोई आदमी दे गया हो, गलत फहमी ना हो। मेरे मन में ख्याल तो आ गया कि गुरु रामदास जी आके इन्हें रजाई दे गए, क्योंकि मैंने एक पॉइंट हमेशा कहा है कि सिंधियों की भावना कमाल है। ध्यान से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। 5 लोग बैठे हैं, पॉलिटिकल है, कोई बड़े संत महापुरुष नाम जपने वाले भी नहीं है, पर भावना से बैठ गए आके, क्योंकि मैंने कहा है किसी की बात मान के बैठ गए मजबूरी में, तो भी गुरु रामदास जी कृपा कर गए उनके ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कोई लेने नहीं आया साथ सके जो बोल जाएगा। तो मैंने कहा भाई अपने घर ही ले जाओ, गुरु की बख्शीश है, कोई लेने नहीं आ रहा। सेवादार से पूछा, कहने कि हमें नहीं पता, किसी को पता नहीं, ऐसे कोई इतनी महंगी रजाई देकर चला जाता है क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। बहुत छोटी बात है ये, पर बहुत बड़ी भी है अगर इससे ज्ञान लेना चाहो तो। वहां पर गुरु रामदास जी परतख वर्तते हैं, परतख। कितने एग्जाम्पल दूंगा, प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अपने लिए जाओ, कभी नाम जपने जाओ, केवल गुरु रामदास जी के लिए जाओ, बंदगी के लिए जाओ। अगर वो हर चीज की झोली भरती है, बंदगी की दात क्यों नहीं मांग लेते हम? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी।
गुरु रामदास 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 तेरी बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। वो घटना याद है ना, धन गुरु रामदास रखी गरीब दी राज करीना किसे दा। हरमंदर से जब भी वापस जाते थे दास शॉर्ट में कथा लेके, क्योंकि मुझे कविता लेनी है आज। हर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अब ले लीजिए सुर वगैरह कविता का, ये छोटी सी घटना सुन लीजिए। भाई वीर सिंह जी हरमंदर साहब से जब वापस जाते थे अमृत वेले दर्शन करने के बाद, तो गुरु रामदास जी की तरफ हाथ जोड़कर जोर से कहते थे, हे गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज करीना किसे दा मोहताज। रोज ऐसे करके जाते थे। एक दिन एक आदमी पास में खड़ा था, कहने लगा, जो आप ये बात रोज कहते हो कि हे गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज करीना किसे दा मोहताज, क्या सच में गुरु रामदास जी मोहताज खत्म कर देते हैं? फिर हर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और वीर सिंह जी ने उसे गौर से देखा, कहने लगा, क्यों नहीं, मेरे गुरु रामदास जी समर्थ हैं, क्या नहीं कर सकते, तेरी मोहताजी खत्म कर देंगे। बता किस चीज की मोहताजगी है तुझे? कहने लगा, मैं चेन स्मोकर हूँ, चेन, एक सिगरेट खत्म होती है दूसरी जला लेता हूँ, रहा ही नहीं जाता, घर वाले परेशान हैं, डॉक्टर ने कहा कैंसर हो जाएगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास जी। और ये मेरे से छूटते ही नहीं, मैं मोहताज हो गया हूँ सिगरेट का। ये हम सबके लिए साथ संगत, किसी को तंबाकू को मोहताज की, किसी को वासना की मोहताज की, किसी को नॉन वेज की शराब की मोहताज की। हर से बोलिए धन गुरु नानक, किसी को निंदा की मोहताज की। हम सब रोगी हैं, हम सब मोहताज हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु रामदास जी कृपा कर दे मोहताजी खत्म हो जाएगी। जय सतगुरु सिमरंत, कितनी बड़ी बात है। नायन कितने मोर मिटाखे ने, जिसका नाम लेने से आंखों के किए हुए पाप, सारे जन्मों के किए हुए आंखों के पाप एक सेकंड में नाश हो जाते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये आंखें पराया रूप देखती, पराया तन दिखती है, धन गुरु रामदास जी कहने से वो पाप खत्म हो जाते हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जय सतगुरु सिमरंत, नायन के तिमर मिटाए खेने, जय सतगुरु सिमरंत। हृदय हर नाम दिनों दिन, हर रोज नाम बढ़ता जाएगा हृदय में, अगर धन गुरु रामदास जी कहेंगे तो। जय सतगुरु सिमरंत, जी की तपत मिटावे, मन कलेश में है, परेशान है, डिप्रेशन में है, तपत मिट जाएगी अगर कहेगा धन गुरु रामदास जी। जय सतगुरु सिमरंत, रिद्ध सिद्ध नवनिधि पावे, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, अमीरी आ जाएगी, किसी चीज की मोहताजगी नहीं रहेगी अगर तू कहेगा सोई रामदास गुरु भर पानी मेरी संगत धन धन। संगत में मिलकर कहो धन गुरु रामदास जी। संगत में मिलकर कहा है कहने के लिए, जो गुरु साहब जी हमसे सेवा ले रहे हैं। हर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जय सतगुरु लग पर पाइए, सो सतगुरु सिमरो नरो। हर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वो कहने लगा मेरी मोहताजगी खत्म हो जाएगी। भाई वीर सिंह जी कहने क्यों नहीं? कहने के कह दे हाथ खड़े करके, हे गुरु रामदास, मेरे गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज करी ना किसी का मोहताज। उसने भी जोर से कह दिया, हे गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज करी ना किसी का मोहताज। आओ हम भी बोले, हे गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज करी ना किसी का मोहताज। और वो हाथ ऐसे फैला के चला गया, कहने के जा अब गुरु रामदास जी देखेंगे। कि हर से बोलिए धन गुरु नानक। साथ संगत जी वो किताब में लिखी हुई घटना है। वो आदमी थोड़ी देर तो सिगरेट नहीं पी, मन पे कंट्रोल किया, पर जब समय आया सोकर उठा, जाके सो गया था। ऑफिस चला गया, कंट्रोल किया नहीं पीने। ऑफिस में गया, डब्बी सामने पड़ी है, चेन स्मोकर है, पहला दिन है, नहीं रहा जा रहा। डब्बी को हाथ लगाया, अंदर से आवाज आई, धन गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज करी ना किसी दा। उसके कानों में आवाज गूंजी, उसने डब्बी छोड़ दी।
फिर से डब्बी उठाई, थोड़ी देर के बाद नहीं रहा जा रहा, तलब ऐसी होती है, फिर से जोर से आवाज़ आई। ऐसे उसने कहा कि मैंने आखिर में सिगरेट निकाली, मुंह में लगाई, लाइटर पकड़ा, माचिस पकड़ी जलाने के लिए। इतनी जोर से कान में आवाज़ आई, धन गुरु रामदास रखे गरीब दिलाज कहीं ना किसी का मोहताज। ऐसे में रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने डब्बी और माचिस उठा के जोर से फेंक दी। हर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और भाई साहब भाई वीर सिंह जी के जाके अगले दिन पैरों में गिर पड़ा कि मेरे गुरु रामदास जी इतने समर्थ हैं कि ये आदत मुझसे छूट नहीं रही थी, अब मैं डब्बियों को घर से निकाल के फेंक दिया, मन ही नहीं कर रहा है एक ही दिन में सिगरेट पीने का, मेरी मोहताजी खत्म कर दी गुरु रामदास जी ने। ये कैसे होता है साथ संगत जी? कई लोगों का कई बार नहीं होता, एक ही बार में क्यों हो गया? क्योंकि बीच में जामिन भी थे भाई वीर सिंह जी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट को समझना, महापुरुषों की संगत की क्यों जरूरत होती है? गुरु समर्थ है, सब कुछ ही दे सकता है, पर जब बीच में कोई जामिन हो जाता है ना, समझो किसी से आपने ब्याज में पैसे भी लेने हैं, बैंक में लोन भी लेना है, तो पूछते जामीन लेकर आओ। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। अगर बड़ा आदमी जामीन दे देता है कि मैं बैठा हूँ चिंता नहीं करो, तो वो दे देता है पैसे कि ये बैठा है बीच में। जब संत महापुरुष बीच में अपनी जामनी दे देते हैं ना, तो कह दे धन गुरु रामदास जी कैसे नहीं तेरे मोहताज की छुड़ाएंगे, तो गुरु रामदास जी को वर्तना पड़ता है कि हर से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। अपने भक्तों को, अपने संतों को बड़ाई देते हैं। आइए ये कविता पढ़ लें। धन गुरु रामदास रखे गरीब दी लाज, करी नहीं किसी दिन